देवी अहिल्या कौन थी और कैसे बन गई पत्थर की? देवी अहिल्या सनातन धर्म की कथाओं में वर्णित एक स्त्री पात्र है जो गौतम ऋषि की धर्मपत्नी थी। रामायण के अनुसार देवी अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। ब्रह्मा जी ने देवी अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया। सभी देवता उनसे विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी, जो सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण करके आएगा वही अहिल्या का वर्ण करेगा। इंद्रदेव अपनी सभी चमत्कारी शक्तियों द्वारा सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कर आए, लेकिन तभी नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि गौतम ऋषि ने इंद्रदेव से पहले भ्रमण किया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि आपने दैनिक पूजा क्रम में ऋषि गौतम ने जो गौ माता का परिक्रमा करते हुए गौ माता के बछड़े को जन्म दिया है। वेद अनुसार इस अवस्था में गाय की परिक्रमा करना त्रिलोक परिक्रमा के समान होता है। इस तरह से देवी अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से हुआ। पुराणिक कथा के अनुसार देवी अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी। ज्ञान में अनुपम देवी अहिल्या सर्वरूप गुणों से संपन्न थी। अपने अतुलनीय सौंदर्य और सरलता के कारण वे अपने पति की प्रिय थी। इसके साथ ही वे अपने पति के प्रति रूप से समृद्ध थी, इसलिए उन्हें सती अहिल्या का नाम दिया गया था। दोनों ही पति पत्नी धर्म का पालन करते हुए प्रेम पूर्वक दाम्पत्य जीवन का आनंद ले रहे थे। ऐसे अद्भुत प्रेम को अचानक एक दिन बुरी नजर लग गई। एक बुरी नजर थी देवराज इंद्र की, जो देवी अहिल्या के सौंदर्य पर आसक्त होकर उनका प्रेम पाने के लिए लालायित हो उठे। देव इंद्र को गौतम ऋषि की दैवीय शक्ति और सामर्थ्य का ज्ञान था। इंद्रदेव के पास इन शक्तियों से पार पाने का सामर्थ्य नहीं था, पर वे देवी अहिल्या को भूलना भी नहीं चाहते थे। वे समय को संयमित कर सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। समय का पहिया चलता रहा और एक दिन गौतम ऋषि ने देवी अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए कम से कम 6 महीने तक वन के एकांतवास में तपस्या करने जाना है। देवी अहिल्या ने उन्हें सहमति देते हुए उनकी प्रतीक्षा करने की बात कह विदा कर दिया। इंद्रदेव बस ऐसा ही अवसर की प्रतीक्षा जाने कब से कर रहा था। गौतम ऋषि के जाते इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर देवी अहिल्या के पास पहुंच गए। पति को वापस देख देवी अहिल्या चौंकी तो इंद्रदेव ने प्रेम जताते हुए कहा कि उनके सौंदर्य ने वन में जाना असंभव बना दिया, इसलिए तपस्या का विचार छोड़कर वापिस आ गए। पति की बात सुनकर देवी अहिल्या का मन आनंद से नाच उठा और वे दोनों प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। देखते ही देखते 6 महीने का समय बीत गया और एक दिन देवी अहिल्या ने सुबह सवेरे अपने आंगन में अपने पति की चिर परिचित पुकार सुनी। एक पल में देवी अहिल्या को अनर्थ होने का भान हो गया। गौतम ऋषि को सामने पाकर देवी अहिल्या कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। तब तक इंद्रदेव को भी गौतम ऋषि के आने का पता चल गया, तो वे बिना देरी किए वहां से भाग निकले। देवी अहिल्या का सारा वृत्तांत जान गौतम ऋषि क्रोध से भर उठे और तुरंत ही उन्होंने देवी अहिल्या को श्राप दे दिया कि जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का भान ना हो वह जीवित नहीं हो सकती। तन और मन से पत्थर की तरह कठोर व्यवहार किया है तो तुम भी पत्थर की हो जाओ। गौतम ऋषि के श्राप और अपनी अज्ञानता से निराश देवी अहिल्या ने अपने पति को रोते हुए समझाया कि आप इतनी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं, आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए और बीते 6 महीनों में आपको एक बार भी आभास ना हुआ कि मेरे साथ कोई छल हो रहा है। तो मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ, मैंने अनजाने में अपराध किया है। भले ही मैं पराये पुरुष के साथ रह रही हूँ, पर मेरा मन पवित्र है, क्योंकि उस पुरुष को मैंने आप यानी अपना पति जानकर ही अपनाया था।
तन और मन दोनों से ही मैं अपने पति के साथ थी। देवी अहिल्या की बात सुनकर गौतम ऋषि उनसे सहमत हुए और कहा कि अब तो श्राप दे चुका हूँ, उसे वापस नहीं लिया जा सकता, किंतु त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और भगवान के दौरान वनवास के दौरान तुम्हें स्पर्श करेंगे। उनके स्पर्श से ही तुम्हारा पाप धुलेगा और तुम वापस अपने स्त्री के रूप में प्राप्त करोगी। गौतम ऋषि के श्राप को धारण करते हुए देवी अहिल्या पत्थर की शिला बन गई और घोर प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम के पावन चरणों के स्पर्श से देवी अहिल्या पुनः स्त्री रूप में प्रकट हुई और इस तरह से देवी अहिल्या को गौतम ऋषि के श्राप से मुक्ति मिली। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर लिखना। जय श्री राम। रावण को देखते ही माता सीता घास का तिनका क्यों उठा लेती थी? माता सीता अशोक वाटिका में रावण को देखते ही घास का तिनका क्यों उठाती थी? इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। रावण सीता को चुरा कर लंका ले गया था। रावण के पास आते ही माता सीता तिनका उठा लेती थी। माता सीता रामायण में एक घास के तिनके का भी रहस्य है। जब रावण माता सीता को लंका ले गया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब लंका में माता सीता वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतित करने लगी कि रावण बार बार आकर माता सीता को धमकाता था, लेकिन माता सीता कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने भगवान श्री राम के वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी रावण सफल नहीं हुआ। हार थक कर रावण अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उनसे कहा कि आप तो राम का वेश बना करके गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का वेश लेकर सीता के पास गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन न जिस लगा सका था जगत जननी को, माता सीता को आज तक कोई नहीं समझ सका। उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता? रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे बात करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे घूर घूर कर देखने लगती हो? क्या घास का तिनका तुम्हें राम जी से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुपचाप रह गई और उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब श्री राम का विवाह माता सीता के साथ हुआ था, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार से गृह प्रवेश हुआ था। उत्सव भी मनाया गया था। रीति रिवाज के अनुसार नव बहू विवाह के बाद ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है ताकि जीवन भर मिठास बनी रहे। इसलिए माता सीता ने उस दिन अपने हाथों से खीर बनाई थी और पूरे परिवार को और राजा दशरथ, तीनों रानियों, चारों भाइयों और ऋषि मुनि भी भोजन पर आमंत्रित थे। माता सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से हवा का झोंका आया और सभी ने अपनी अपनी पतलें संभाली। ठीक उसी समय राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया था, जिसे माता सीता ने देख लिया। लेकिन अब खीर हाथ से कैसे निकाले, खीर में हाथ कैसे डाले? माता सीता ने दूर से उस तिनके को घूरकर देखा और तिनका जलकर राख हो गया और राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गई। माता सीता को लगा कि किसी ने देखा नहीं है, लेकिन राजा दशरथ माता सीता के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी राजा दशरथ चुप रहे और अपने कक्ष में जाकर माता सीता को बुलाया। फिर उन्होंने माता सीता से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हो, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को कभी मत देखना।
इसलिए माता सीता के सामने जब भी रावण आता था तो माता सीता घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ की बात याद कर लेती थी और माता सीता चाहती थी कि रावण को उस जगह पर ही जलाकर राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ के दिए हुए वचन भगवान श्री राम को रावण वध का श्राप दिलाने हेतु माता सीता हमेशा शांत रही। आज की वीडियो में मैं यही आपको बता रही हूँ और आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। वाल्मीकि कथा, पौराणिक कथा और उनके भाइयों के जन्म से पहले राजा दशरथ अपनी पहली पत्नी कौशल्या की शांता नाम की एक बेटी थी। कौशल्या की बड़ी बहन वर्षणी और उसके पति राजा रोमपत ने शांता को गोद लिया था, जिसका बाद में ऋषि सरंग श्रीक्ष्व से विवाह हुआ था। रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोकों के बाद पहला अक्षर गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र प्रतीक्षा के रूप में महाकाल रामायण का सारा गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सबसे पहले पुराने वेदों में से एक श्री वेद मिलता है। मूल वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। जब राम मथुरा में गए थे तो वहाँ स्वयंवर विश्वामित्र थे। उन्होंने मथुरा जाने से पहले राम से कहा था कि वहाँ रखा भगवान शिव का एक अमोघ धनुष दिखाएंगे। उस धनुष का नाम पिनाक था, जिसका उपयोग भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में किया था। मूल वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा कोई उल्लेख नहीं है, जिस रेखा को पार नहीं किया जा सकता। उसके रूपक के रूप में इस्तेमाल किया गया जाने वाला प्रसिद्ध शब्द वास्तव में सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण द्वारा अपने तीर से खींची गई एक सीमा है, लेकिन संत तुलसीदास द्वारा रचित रामायण मानस में इस कथा का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। भगवान श्री राम ने अपनी नींद का त्याग कर दिया। उसके बाद उनकी पत्नी उर्मिला अपने भगवान पति की नींद की भरपाई के लिए 14 साल तक सोती रही। जब वे रावण को हराने के बाद अयोध्या लौटे तो देवी निंद्रा तुरंत लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हो गई और जब वो सो गए तो उर्मिला जाग गई थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब 25,000 श्री राम 25,000 के हो गए थे तब उन्हें वनवास मिला। यह अध्याय थे 29 वर्ष की आयु में उनका राज्य विष किया गया था। अभिषेक के बाद 30 वर्ष 6 महीने तक शासन करने के बाद जब वह लगभग 70 वर्ष के हो गए थे तब राम ने राज्य छोड़ दिया था। वाल्मीकि रामायण में सीता को बचाने का प्रयास सरयू जटायु और को नहीं बल्कि उनके पिता अरुण को दिया गया। वाल्मीकि जी ने बताया कि धर्म के अनुसार जीवन को जीने वाले महाराज के लिए एक दिन 1 वर्ष के बराबर होता है। वर्ष को 360 दिनों और 30 दिनों में 12 महीने से मिलाकर बनाने पर काव्य तत्व के रूप में 11,000 वर्ष तक हमें वाल्मीकि की संख्या के रूप में 30,000 वर्ष 6 महीने मिलते हैं। जब राम ने अयोध्या पर शासन किया था, शूरपन खान के पति की हत्या के लिए रावण के मृत्यु का श्राप दिया था। ये पति राक्षस राजा राल के सेनापति घात, जिसका वध रावण ने अपनी विजय विमान के दौरान किया था। और भी कई विमान थे जिसमें उपयोग किया जाता है। एक अन्य प्रसिद्ध विमान दंड मारने स्थापना। इसी भाषा में मनोहरा का अर्थ है कि मयूरा और मोर डुंडू मोरा का अर्थ है कि वह जो मोर की तरह उड़ सकता है। और फूल को बनाने में वास्तुकला नील और नाल की देखरेख में 5 दिनों में मिलियन वानरों ने निर्माण करवाया। जब पुल का निर्माण किया गया था तब इसका आयोग 200 योजन लंबाई और 10 योजन सांस में लिया, जिसका अनुपात 10:1 था। भारत के धनुषकोडी के श्रीलंका में तलाई सर का पुल, जैसा कि वर्तमान समय में माना जाता है, लंबाई में लगभग 35 के अनुसार। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कौशल्या ने कहा कि यदि तुम्हारे पिता ने ही तुम्हें निर्वासित किया है तो उन्हें अविकार कर सकती हूँ, क्योंकि पुराने दिनों में रानियों को राजा के आदेश को पलटने का अधिकार था। और यह भी कहा जाता है कि अगर वे कई ने इस आदेश का मान रखते उन्हें जाना कि उन्हें विस्तृत रूप से रखेगी, राम को सर्वोत्तम हित में ध्यान में रखेगी। राम को ब्रह्मानंद इस तरह से
इस तरह से आज की वीडियो यहीं मैं समाप्त करती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में क्यों रखा, महल में क्यों नहीं रखा, जानिए सारा रहस्य। रावण सीता का हरण करके लेकर आया तो माता सीता को उन्होंने अशोक वाटिका में ही रखा। तो दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी अर्थात रोचक भी है, जो वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। दोस्तों आज बात करेंगे रावण और सीता के बारे में कि रावण ने अपनी बहन का बदला लेने के लिए माता सीता का हरण किया था और माता सीता को ले जाकर के अशोक वाटिका में रखा था। वैसे तो रावण के बहुत अच्छे और विशाल महल बने हुए थे, फिर भी रावण ने सीता के लिए सीता को महल में नहीं रखा बल्कि अशोक वाटिका में ही रखा। इसका क्या कारण था जो रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा था? तो दोस्तों जानते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से, परंतु आपसे निवेदन है हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शन बन करके आए हैं तो अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन और विनती है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक कर ले और घंटे का बेल आइकन बटन भी आवश्यक दबा ले। और आप एक सब्सक्राइब आपके हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अर्थात विलंब न करते हुए रहस्यमयी प्रश्न और ध्यान देते हुए दोस्तों उसे समय की इस समय रंभा नाम की एक और अप्सरा लेने चली आई। रंभा नाम की अप्सरा बहुत सुंदर थी और सौंदर्यवंत थी। वो नलकुल बार उतावली हो रही थी और चलती हुई जा रही थी। रास्ते में उसे रावण मिला और उसकी सौंदर्य और को देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। उसने रंभा का रास्ता को घेर लिया और उससे व्यवहार करने की कोशिश की। तब रंभा ने विनती की कि कहा कि मैं तुम्हारे भाई कुबेर की वरवधू हूँ, जिनके वरवधू हूँ और शीघ्र ही उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ और रिश्ते में मैं उनकी पुत्र वधू के समान हूँ, इसलिए आप मेरा रास्ता ना रोको और हमें जाने दो। लेकिन दोस्तों रावण तो बहुत ही निर्दयी था, वह नहीं माना और रावण ने रंभा को हरण कर लिया और रंभा से गलत व्यवहार किया। तब जब वो अपने वर के पास पहुंची तो उसने अपने ससुर रावण की सारी बातें अपने प्रियतम से बता दी। तब और उसका गलत फायदा उठाया। जो हमारी अप्सरा तुमसे विनती करती रही लेकिन तुम फिर भी नहीं माने, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अपने महल में कोई भी स्त्री लेकर के जाओगे और उसकी बिना मर्जी के स्वीकृति के उसका हरण करोगे, तो उसके साथ व्यवहार करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो दोस्तों यह श्राप नल कुबेर ने रावण के लिए दिया था। तो रावण इसीलिए घबराता था और इसी कारण रावण जो था वह सीता के लिए अपने महल में न ही लेकर गया बल्कि वह सीता को लेकर के अशोक वाटिका में गया और वहीं पर रखा। वैसे तो बताते हैं कि रावण ने अनेकों श्राप दिए, वह इससे इसका सर्वनाश हुआ। दोस्तों यही कारण था जो रावण सीता के महल में न लेकर गया बल्कि उसे ले जाकर के अशोक वाटिका में ही रखा था। तो दोस्तों ये हमारा रामायण का प्रसंग यदि आपको पसंद आया हो तो बल्कि रामायण से लिया गया है, जो हमें वाल्मीकि रामायण से यह प्राप्त हुआ है। हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से यह प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा ही लगेगा होगा। तो कमेंट में हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और आपको हमारी वीडियो कैसे लगी ये जरूर बताना। क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे? जी हाँ, राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। तो नमस्कार दोस्तों,
आप सभी को मैं फिर से एक सुंदर सी कथा सुना रही हूँ। तो आप इस कथा को लास्ट तक जरूर देखिए और तभी आपको पता चलेगा कि भगवान राम किस तरह से श्री दशरथ के पुत्र नहीं थे। राम जो थे वह राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, फिर यह राम किसके पुत्र थे। तो दोस्तों, ये सुन करके आप लोग भी हैरान रह गए होंगे और बहुत ही भ्रम में पड़ गए होंगे। सोचते होंगे यह तो बिल्कुल झूठ बात कह रहे हो, यह तो आपकी बात में सत्य मान ही नहीं सकती। तो श्री दशरथ के पुत्र नहीं हो सकते और राम तो दशरथ के ही बेटा थे। फिर यह कैसे हो सकता है कि राम दशरथ के पुत्र नहीं हो सकते। तो दोस्तों, आप जो सोच रहे हो वही मैं सोच रही हूँ, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जो बताने जा रही हूँ कि राम दशरथ के बेटा नहीं थे, यह भी सही है। समाज की नज़र में, इस दुनिया की नज़र में राम जो है वह दशरथ के ही पुत्र है, दशरथ के ही बेटा है, लेकिन राम दशरथ के पुत्र नहीं है। अब दोस्तों, जहाँ लेकिन, किंतु, परंतु, अगर मगर शब्द आ जाए उसमें कुछ ना कुछ अड़चन जरूर लग जाती है और उसका कुछ ना कुछ रहस्य छिपा होता है। इसलिए केवल किंतु और अगर मगर का प्रयोग होता है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस वीडियो में कि राम दशरथ के पुत्र कैसे नहीं थे। वैसे तो सब लोग राम के लिए दशरथ का ही पुत्र कहते हैं और मानते भी हैं, लेकिन वो दशरथ के पुत्र फिर कैसे नहीं थे। तो इस बात के लिए आपको गौर से समझना है और गहराई से विचार करना है। तो आइए आपको बताते हैं कि राम किसके पुत्र थे। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो के लिए शुरू से अंत तक ही देखें, तभी आपको यह पूर्णतः जानकारी मिल पाएगी कि राम किसके बेटा थे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बताते हैं श्री राम के पिता के बारे में। मित्रों, बात उस समय की है जब एक बार अयोध्या नरेश दशरथ देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग में गए और यह वहां पर स्वर्ग में गए और जिस समय देवताओं और राक्षसों में झगड़ा चल रहा था, युद्ध चल रहा था, तो देवताओं की विजय कराने के लिए अवध नरेश दशरथ जो थे वह स्वर्ग में पहुंचे और देवताओं की तरफ से उन्होंने असुरों से युद्ध किया। देवताओं को विजय मिल गई। जब देवता विजय प्राप्त कर लेते हैं तो देवताओं ने कहा कि हे अवध नरेश दशरथ, अब तुम अपने राज्य में जा सकते हो, तुम भूतल पर जा सकते हो। देवताओं से आज्ञा लेने के बाद में महाराज दशरथ जो थे वह अपने अवध में आ रहे थे। तो जिस स्थान पर दशरथ भूतल पर अयोध्या में लौट रहे थे, तो रास्ता में उन्होंने एक काल पुरुष को देखा जो अंतरिक्ष में दशरथ की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। उस काल पुरुष को देख करके दशरथ वहीं ठहर गए और पूछने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो जो हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो? तब अपना चेहरा भी मेरी तरफ क्यों नहीं करके दिखाते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं देवताओं को विजय दिला करके आ रहा हूँ? मैं अवध का राजा दशरथ हूँ। मेरे बारे में क्या तुम्हें पता नहीं है जो तुम हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो गए हो? अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं करते हो? मेरी ओर क्यों नहीं देखते हो? तुम कौन हो? दोस्तों, दशरथ ने जब उस काल पुरुष से यह पूछा तो उस काल पुरुष ने जवाब दिया कि हे दशरथ, आप हमारे बारे में मत पूछो, मैं कौन हूँ। आप अपने मार्ग से जाते हो तो आराम से निकल जाओ और अपने राज्य में जाओ। हमारे बारे में जानना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मैं जैसा भी खड़ा हूँ वैसा मुझे खड़ा रहने दो। मेरे बारे में जानने की इच्छा मत करो। दशरथ कहने लगे, क्यों भाई, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा क्यों ना करूं? और तुम हमारी तरफ देखते क्यों नहीं हो? क्या
नाराज है हमारी तरफ देखने से? क्या ऐतराज है तुम्हें हमारी तरफ देखने से? क्या परेशानी है जो हमारी तरफ पीट करके खड़े हो गए और कह रहे हो कि हमारे बारे में मत पूछो, मत पूछो मैं कौन हूँ? अब तो भाई मैं तुमसे जान करके ही मानूंगा, तुमसे पूछ ही करके जाऊंगा कि तुम कौन हो। तुम्हारे बारे में अब तो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी हो गया है और मैं तुम्हारा चेहरा भी देखूंगा। तब उस काल पुरुष ने फिर कहा कि हे अवध नरेश दशरथ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो और मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि तुम एक धर्मात्मा राजा हो, इसलिए तुम अपने मार्ग से जाते हो तो अपने मार्ग की रास्ता तय करो और हमें अपनी जगह पर खड़ा रहने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता। दशरथ कहने लगे, अरे भाई फिर वही बात, हमारी तरफ दृष्टि क्यों नहीं डालना चाहते? आप बताओ तो सही कि आप कौन हो और मेरे ऊपर दृष्टि डालना क्यों नहीं चाहते? ऐसी मुझ में क्या कमी है, ऐसा मुझ में क्या दोष है जो आप हमारे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहते और अपना परिचय देना नहीं चाहते? तब मैं काल पुरुष कहने लगा कि हे दशरथ, लगता है अब तुम हमारे बारे में बगैर पूछे जाओगे नहीं। तुम जिद कर रहे हो और अब जिद कर रहे हो तो सुनो, मैं शनिदेव हूँ और इसलिए तुम्हारे ऊपर दृष्टि नहीं डालना चाहता, क्योंकि तुम धर्मात्मा राजा हो तो तुम देवताओं की तरफ से लड़े हो, उनके विजय दिलवाकर आ रहे हो, परोपकारी राजा हो, इसलिए मैं ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने यदि तुम्हारे ऊपर दृष्टि डाल दी तो तुम्हारे लिए कुछ भी नुकसान हो सकता है, तुम हमारी दृष्टि को झेल नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर अपनी शनि की दृष्टि नहीं डालना चाहता। शनिदेव ने बहुत समझाया, तुम हमारी दृष्टि को झेल नहीं पाओगे, तुम्हारे प्राण भी चले जाएंगे और तुम मर भी सकते हो और तुम्हारे लिए कोई भी जटिल हानि भी हो सकती है, इसलिए तुम मुझे अपने ऊपर दृष्टि डालने के लिए जिद मत करो, यहाँ से चले जाओ। दशरथ ने जब यह सुना कि शनिदेव है तो दशरथ कहने लगे, हे शनिदेव, अब तो आपके लिए अपना चेहरा मुझे दिखाना ही पड़ेगा और मुझे भी आपको देखना ही पड़ेगा, और जब तक मैं आपका चेहरे को देख नहीं लूंगा और आप मुझे नहीं देख लोगे, अपनी दृष्टि मुझ पर नहीं डालोगे, तब तक यहाँ से जाने का नाम नहीं लूंगा। इसलिए जो है मेरी तरफ पीठ को हटा करके अपना चेहरा दिखाइए। शनिदेव ने कहा कि हे दशरथ, आप इस तरह से बार बार जिद क्यों कर रहे हो? आप यहाँ से चले जाओ। अगर मैंने तुम्हारे ऊपर दृष्टि डाल दी तो तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो दोस्तों, राजा दशरथ ने कहा कि हे शनिदेव, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप हमारे ऊपर दृष्टि डालने से पीछे क्यों हट रहे हो? आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी होगा वो मैं झेल लूंगा। आप दृष्टि तो डालिए, सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा। दोस्तों, राजा दशरथ ने थोड़ा अपने जुनून में आकर के यह बात कह दी, और दोस्तों कहते भी है ना कि अगर इंसान जो है कोई भारी से भारी काम कर देता है, चाहे वो युद्ध हो या किसी भी तरह की परिस्थिति हो, उसको यदि वह हल कर देता है तो भारी से भारी समस्या का समाधान कर देता है, भारी से भारी कोई काम कर देता है, तो उस इंसान के लिए थोड़ा अहम हो ही जाता है, तो थोड़ा मद हो जाता है। जिस प्रकार दशरथ के लिए थोड़ा सा मद हुआ और उन्होंने अपने मद में आकर के शनिदेव से कह दिया कि चिंता ना करे, सारी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आप जो है अपनी दृष्टि मेरे ऊपर डाल लें। बार बार शनिदेव के मना करने पर भी राजा दशरथ ने नहीं मानते हैं, और जब जिदवाद की तो शनिदेव ने जैसे ही अपनी दृष्टि दशरथ के ऊपर डाली तो दशरथ बैठे के बैठे वहीं पर रह गए, और शनिदेव की दशरथ के ऊपर पड़ती है दशरथ जो थे तुरंत बेहोश हो गए और अचेत अवस्था में पहुंच गए, और बेहोश जैसे हो गए तो रस से नीचे गिर गए
और दशरथ जो थे अंतरिक्ष से नीचे गिर रहे थे और उधर गिद्धराज जटायु जो थे वो भ्रमण कर रहे थे। उधर जटायु ने जब देखा कि अवध नरेश दशरथ जो है ऊपर अंतरिक्ष से नीचे गिर रहे हैं, तो जटायु ने दशरथ के लिए जमीन पर गिरने नहीं दिया और उन्हें अपने पंजों में पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे आस्ते आस्ते जमीन पर ला करके रख दिया। उस समय दशरथ जो थे वे बेहोश थे। जटायु ने जब देखा तो दशरथ को पहचान लिया। थोड़ी देर के बाद में दशरथ के लिए होश आता है। दशरथ जब उठते हैं तो उन्होंने अपने समक्ष जटायु को पाया। जटायु को देख करके दशरथ कहने लगे कि हे जटायु, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए मैं तुम्हें बहुत प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप हमसे कुछ मांग लो, तो तुम मांगोगे मैं वही दूंगा, क्योंकि तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है। दोस्तों, दशरथ के ऐसा कहने पर जब जटायु थे उनके कहने लगे कि अब नरेश, यदि तुम प्रसन्न होकर के हमें कुछ देना चाहते हो तो मैं मांग सकता हूँ। दशरथ ने कहा कि जटायु, आप निष्कोच होकर के मांग लो, मैं आपको प्रसन्न होकर के, क्योंकि आपने हमारे प्राणों को बचाया। तब जटायु कहने लगे कि दशरथ और तो मैं क्या मांगू, मेरे पास सारी ठाठ बाट है ना, हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए। दशरथ ने कहा तो फिर क्या चाहिए, मांगे। तब जटायु कहने लगे कि तुम्हारे जो भी संतान होगी वो बड़ी संतान जो है वो हमें दे देना, बस मैं यही मांगता हूँ और कुछ नहीं मांगता। तुम्हारे जो भी संतान हो उन संतानों में से जो बड़ा पुत्र हो वो बड़ा पुत्र तुम हमें दे देना। दशरथ ने वचन दे दिया और कहा कि जटायु, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, पहले तो जो हमारे संतान होगी वो ही भविष्य में अगर कोई संतान हमारे होती है तो वचन के मुताबिक जो हमारा बड़ा पुत्र होगा मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा। वो तुम्हारी अमानत होगी, वो तुम्हारी धरोहर होगी, वो तुम्हारा पुत्र होगा, वो मेरा पुत्र नहीं होगा। दोस्तों, जटायु के लिए ऐसा वचन दे करके दशरथ जो थे वो अपने राज्य अयोध्या में चले आते हैं। और फिर दोस्तों, कालांतर में दशरथ के यहाँ राम का जन्म हुआ। जब राम का जन्म हुआ तो अवध नरेश दशरथ ने जटायु के लिए बुलवाया और जटायु ने कहा कि लीजिए जटायु महाराज, यह तुम्हारा पुत्र है, मैं वचन के मुताबिक हमारा पुत्र मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, यह तुम्हारा बड़ा पुत्र है। जटायु ने कहा कि हे अवध नरेश, अभी मैं अपने पुत्र को नहीं ले जा सकता, वक्त आने पर मैं अपने पुत्र को ले जाऊंगा, अभी तुम इसका लालन पालन पोषण करिए। दशरथ ने कहा ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जटायु जो थे वहां से चले जाते हैं और दशरथ श्री राम का लालन पालन करने में लगते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से राम जो थे ये दशरथ के बेटा नहीं थे, जटायु के पुत्र थे। राम जो थे वो दशरथ के यहाँ जटायु की अमानत थे, उनकी धरोहर थे, जिनके लिए दशरथ बड़ा संभाल करके रखते थे। वो जानते थे कि यह हमारे बड़े पुत्र राम जो है ये जटायु के पुत्र है, वचन के मुताबिक जो वचन दे चुके थे। अब दोस्तों, आपको यह शंका तो हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए, वैसे तो प्रमाण अनेकों हैं, लेकिन मैं आपके लिए ज़्यादा नहीं 1-2 प्रमाण देता हूँ। जब विश्वामित्र के लिए यह पता चला कि राम का अवतार हुआ है तो विश्वामित्र जो थे वह दशरथ के यहाँ राम को लेने के लिए गए थे। विश्वामित्र ने जाकर के दशरथ से कहा था कि अवध नरेश, हम तुम्हारे बड़े बेटा राम को लेने के लिए आए हैं, क्योंकि इनकी हमें बहुत ज़रूरत है। जब राम के लिए विश्वामित्र ने मांगा तो दशरथ जो थे वो राम को देने से इनकार करने लगे। उस समय दशरथ के ये राम नहीं और भी 3 पुत्र हैं, लेकिन जब विश्वामित्र ने राम को ही मांगा तो दशरथ जो थे वे राम को देने से मना करने लगे। उन्होंने मना क्यों किया, यहाँ पर तुलसी जी ने अपनी चौपाई में कहा है कि चौथे पन पायो सुतचारी, पर वचन नहीं कह बेचारी। यानी तुलसीदास जी अपने चौपाई में कह रहे हैं कि विश्वामित्र ने जब राम को मांगा था
तब दशरथ ने विश्वामित्र से कहा था कि मैंने चौथेपन में यह 4 सुत पाए हैं, लेकिन ये ब्राह्मण देव आपने जो यह वचन है वह विचार करके नहीं कहा है जो आप राम को मांग रहे हो। वैसे तो हमारे लिए ये सब चारों पुत्र हैं वो प्राण के प्यारे हैं। अगली चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं दोस्तों, सब सुत मोय प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। वैसे तो हमारे लिए ये सब पुत्र एक ही बराबर है, प्राणों से भी प्यारे हैं, लेकिन राम देत नहीं बने गुसाई। राम को देते हुए हे विश्वामित्र मुझे नहीं बनता है। मैं राम के लिए आपको कैसे दे सकता हूँ? आप चाहे और कुछ भी मांग लो, अयोध्या का राजा मांग लो तो भी दे दूंगा, लेकिन मैं राम को कैसे दे सकता हूँ? वैसे तो हमारे लिए चारों पुत्र प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम को देते हुए विश्वामित्र मुझे नहीं बनता, इसलिए मुझे क्षमा करें। अब दोस्तों तुलसीदास जी की चौपाई कह रही है, जिसका अर्थ है दशरथ क्यों कह रहे थे? दशरथ ये इसलिए ही कह रहे थे कि राम को देते हम तुम्हें नहीं बनता, क्योंकि राम जो है यह हमारा पुत्र नहीं है, यह किसी दूसरे की अमानत है, किसी दूसरे की धरोहर है जो हमारे पास सुरक्षित है, जो दशरथ विश्वामित्र को देने में राम को मना कर रहे थे, इनकार कर रहे थे। और बात भी सच है दोस्तों, अगर कोई भी आपका मित्र या कोई भी चाहता कोई अपनी कीमती वस्तु आपके यहाँ पर अमानत के रूप में, धरोहर के रूप में रख कर जाए और आपके घर पर रख जाए, और कोई भी आपका मित्र या साथी दूसरा उस वस्तु को मांगने के लिए आए, तो आप उससे हाथ जोड़ करके यही कहेंगे कि जो वस्तु आप मांग रहे हो यह वस्तु हमारी नहीं है, यह वस्तु किसी और की अमानत है, किसी और की धरोहर है जो हमारे पास रखी हुई है। हाँ, यदि अगर मेरी होती तो मैं बिना किसी संकोच के रोके टोके ही आपको दे देता। मैं आपको यह दूसरे की धरोहर नहीं दे सकता। जिस तरह से दशरथ ने विश्वामित्र से कहा था कि ये ब्राह्मण देव, आपने जो राम को मांगा है यह विचार करके नहीं मांगा, इसलिए राम को देते हुए विश्वामित्र आपको नहीं बनता। अब आइए दोस्तों दूसरे तरीके से जानते हैं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं जटायु के बेटा थे। वो कैसे? तो बताया गया है कि जब राम के लिए वनवास हो गया था, राम जब वनवास में चले गए थे, यानी सीता जी भी साथ में गई थी, लक्ष्मण जी भी साथ में गए थे, तीनों लोग वन में चले जाते हैं। इधर शत्रुघ्न और भरत जो थे वो घर पर रह जाते हैं। राम के वन में चले जाने के बाद में फिर एक दिन दशरथ का देहांत हो जाता है, यानी दशरथ के प्राण जो थे वो शरीर से निकल जाते हैं। दशरथ का जब देहांत हो जाता है तो उनका दाह संस्कार जो था वो भरत ने किया था। अब दोस्तों जरा यहाँ पर समझने वाली बात, गहराई से सोचने वाली बात है कि हमारे हिंदू धर्म में अगर पिता का प्राण देहांत हो जाता है तो उसका दाह संस्कार करने का अधिकार जो है वो बड़े पुत्र के लिए होता है या सबसे छोटे पुत्र के लिए होता है। यानी अपने पिता का दाह संस्कार जो है, यानी मुखा अग्नि या तो बड़ा बेटा लगाता है या छोटा बेटा लगाता है। अब बड़ा बेटा राम जो थे दशरथ के, वो घर पर नहीं थे, तो वो वन में चले गए थे, तो दशरथ का दाह संस्कार शत्रुघ्न को करना चाहिए था, क्योंकि शत्रुघ्न जो थे वो सबसे छोटे थे। फिर भरत ने ही दशरथ का दाह संस्कार क्यों किया? अरे भाई वो थोड़ी ना तो बड़े थे और ना छोटे थे, शत्रुघ्न को करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शंका करने की बात नहीं है, समझने वाली बात है। भरत जो थे वो राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे और इसलिए भरत ने दशरथ का दाह संस्कार किया था, मुखार अग्नि लगाई थी। और उधर राम जो थे जब वन में थे तो उस समय उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया था, क्योंकि राम जटायु के पुत्र थे। लेकिन ये जटायु जो था यह कोई निसंतान व्यक्ति नहीं था, ये अपने परिवार में भरा पूरा परिवार था, इसके परिवार में बहु संतानें थी। लेकिन फिर राम ने ही जटायु का अंतिम संस्कार क्यों किया? तो इसलिए किया था क्योंकि दशरथ से जटायु ने कहा कि जो तुम्हारा बड़ा पुत्र हो वो मुझे दे देना। उस समय जटायु का कोई संतान नहीं थी, तो राजा दशरथ के जो पुत्र राम हुए थे वो जटायु की धरोहर दशरथ के यहाँ पर थी और राम ही जटायु के सबसे
सबसे बड़े पुत्र थे, इसलिए राम ने जटायु का दाह संस्कार किया था। वैसे तो दशरथ के ही राम कहे गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो तुलसीदास ने अपनी चौपाइयों में दर्शाया है और परिणाम दिया है मित्रों, उस चौपाई के गुण रहस्य के मुताबिक राम के लिए जटायु का पुत्र ही बताया गया है। राम जो थे वो जटायु के पुत्र थे, दशरथ के पुत्र नहीं थे, क्योंकि राम जो थे वो दशरथ के यहाँ जटायु की अमानत और धरोहर थे, अर्थात दशरथ के बड़े पुत्र भरत थे। उन्होंने अपने पिता दशरथ का दाह संस्कार किया था और इधर राम जटायु के बड़े पुत्र थे, तो राम ने अपने पिता जटायु का अंतिम संस्कार किया था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अब आगे बताती हूँ मैं।